माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 इस वक्त हमारे सामने जो है वो लोड हो चुकी है। जैसे ही मैं कोई ऐसा सिस्टम यूज़ करूँगा जिसके ऊपर मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है या विंडो को वर्कआउट करना है, तो इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद जब हम विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी। इस वक्त जो स्क्रीन आपको सब सामने नज़र आ रही है, ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप वो जगह होती है जहाँ पर आपके तमाम आइकन्स और प्रोग्राम्स नज़र आते हैं। ये नीचे जो पट्टी है ये भी आपकी डेस्कटॉप का ही हिस्सा कहलाएगी। मेरे पास इस वक्त अगर मैं इस डेस्कटॉप की या स्क्रीन की एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास जो वर्किंग नज़र आती है ये वॉलपेपर है। वॉलपेपर आपकी इस तस्वीर को कहते हैं जो कि आपके पास इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल है। और एक आइकन जो हमेशा आपको नज़र आएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन करने के बाद इस पर अपनी वर्किंग का स्टार्ट करेंगे, ये आपका रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन क्या होता है इसके ऊपर अभी बाद में रोशनी डालते हैं। नीचे की तरफ देखें तो आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार का साइज बड़ा किया जा सकता है, इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप से मूव कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या चीज़ है अभी थोड़ी देर में इसकी बात करते हैं। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका गोल बटन आपको नज़र आ रहा है, ये आपका स्टार्ट बटन है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट को हम मेन्यू कहते हैं क्योंकि स्टार्ट पर क्लिक करने से ये मेरे पास ओपन होती है, इसलिए इसे मैं स्टार्ट मेन्यू कहूँगा। मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना, मैं अपने वर्किंग का स्टार्ट करता हूँ। मैंने जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन आप सबको पता है कि लैब में अगर आप कॉलेज में ये लॉगिन करेंगे तो यूज़र नेम में एज और पासवर्ड में 41 मॉल लिखेंगे। अदरवाइज जब भी अगर आप अपने घर के पीसी के ऊपर कोई वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर काम करने के लिए जो इम्प्लीमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप यूज़र नेम में अपना वो नाम लिखेंगे जिसके ऊपर आपने विंडो इंस्टॉल की है, और पासवर्ड के अंदर आपकी वो वर्किंग आएगी जो आपके इस वर्किंग को या इस यूजेज को चलाने के लिए यूज़ होगा। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जिसे डेस्कटॉप कहते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये स्क्रीन अवेलेबल है, क्योंकि ये पर्सनल पीसी है या पर्सनल लैपटॉप है जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर कोई इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया मेरे पास ये स्क्रीन जो है ये अवेलेबल हुई जिसका नाम हमारे पास इस वक्त डेस्कटॉप है। आज सबसे पहले हम इसके स्क्रीन एलिमेंट्स की बात करेंगे और स्क्रीन एलिमेंट के हवाले से हम जल्दी से एक लेक्चर ओपन कर लेते हैं और ताकि इसके ऊपर हम साथ साथ वर्किंग कर सकें। ये लेक्चर जो है ये भी आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें यूएसबी पर ले सकते हैं या अपनी कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ बुनियादी बातें उसको हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपनी वर्किंग जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त जो स्क्रीन आपके सामने आ गई एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैंने इसके मुतल्लिक कुछ बातें जो है ऑलरेडी टाइप करके रखी हैं ताकि आपको इसको नोट ना करना पड़े। और अभी फिलहाल हम इसको क्वाइट इजीली जो है व्यू करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन एलिमेंट्स की। इस वक्त जो स्क्रीन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये स्क्रीन एलिमेंट्स कहलाएंगे। मीन्स जो इस वक्त आपको वर्कआउट यहाँ नज़र आता है ये मेरे स्क्रीन एलिमेंट्स हैं। स्क्रीन एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले डेस्कटॉप है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो सारा इन्वायरमेंट आपको नज़र आ रहा है ये कंप्लीट लुक जो है इसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के बाद अगर बात करें तो हमारे पास वॉलपेपर है। अगर आप एट द बैक देखें तो ये आपको विंडोज़ 7 का स्टार्टअप लोगो नज़र आ रहा है, ये विंडोज़ का निशान है। और याद रखिएगा कंप्यूटर फील्ड के अंदर जब भी आपको ये निशान नज़र आएगा इसका मतलब है कि हम विंडोज़ 7 या माइक्रोसॉफ्ट की किसी प्रोडक्ट को जो है वो डील कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट हमारे सामने जो है वो अवेलेबल है। विंडोज़ के इस लोगो के बाद नीचे की तरफ एक पट्टी नज़र आती है एट द वेरी बॉटम। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये पट्टी सी मुझे नज़र आ रही है, ब्लू कलर की, लाइट ब्लू है। इसमें से हमें पीछे वाला टेक्स्ट भी किसी हद तक नज़र आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स अ बिट ट्रांसपेरेंट वन। इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार, टास्क काम को कहते हैं, बार पट्टी एक ऐसी पट्टी जो मेरे लिए डिफरेंट काम या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगी उसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर कुछ चीज़ें शामिल हैं
इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन है, तो यहाँ आपको एक गोल बटन नज़र आ रहा है, इस बटन को स्टार्ट बटन कहते हैं। अगर मैं यहाँ ऊपर आपको दिखाता हूँ तो ये गोल बटन आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर पॉइंटर रखने से ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, इसे स्क्रीन टिप कहते हैं। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, आपके पास एक लिस्ट ओपन हुई है, इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बाद आपका एक एरिया है जिसे क्विक लॉन्च कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को क्विकली ओपन करने के लिए हम उसे यहाँ पर इस लिस्ट में रखते जाते हैं, और ताकि जब कभी भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़े बाय जस्ट प्रेसिंग क्लिक मैं उसे वहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम्स कहलाते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम जो है पेंट के नाम से जो है वो ओपन करता हूँ, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास इस क्विक लॉन्च एरिया के अंदर ये प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गए। प्रॉब्लम की बात यह है कि जैसे मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को बंद करता हूँ, मैंने इसे क्लोज किया तो वो इस लिस्ट से ख़त्म हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 7 का यूज़ करना शुरू करूँ तो मुझे वो प्रोग्राम नज़र आना चाहिए। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, या अपने इसी प्रोग्राम को रन के बॉक्स से ओपन कर लेता हूँ। ये रन बॉक्स क्या है, अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में भी देखेंगे। MS पेंट इसके एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर पिन अप हो जाए तो आप यहाँ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार। आपने यहाँ पिन दिस प्रोग्राम की ऑप्शन को यूज़ कर लेना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप देख सकते हैं कि थंब पिन है। जैसे आप आपके क्लिप बोर्ड आप क्लिप लगाते हैं, बटन लगाते हैं, तो वो एक पिन जो है वो आपके बोर्ड पे लग जाती है और वो चीज़ वहीं रहती है। इसी तरह मैंने इसको पिन अप कर दिया है, अब ये यहाँ पर ही अवेलेबल है। अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को बंद भी करता हूँ जो कि पेंट के नाम से है, तब भी मेरा ये प्रोग्राम जो है ये ऊपर ओपन नज़र आता है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं जो मेरे पास यहाँ पर मुझे अवेलेबल नज़र आते हैं। हमने क्या किया था, अगर कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है तो हम उसे पिन करते हैं। याद रखें, अगर आप किसी भी पिन प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से अनपिन दिस प्रोग्राम की ऑप्शन यूज़ करके भी अपनी वर्किंग और इम्प्लीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अनपिन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैं अनपिन करूँगा, आपका जो पिन अप एरिया था वो यहाँ से ख़त्म हो गया है, और आपका जो प्रोग्राम है वो दोबारा बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से रिमूव हो चुका है, और क्विक लॉन्च में मुझे 2 प्रोग्राम जो है नज़र आ रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर। अगर मैं कुछ और प्रोग्राम्स हैं, जैसे यहाँ आपके पास डिफरेंट वर्किंग है, हम यहाँ से डिफरेंट फंक्शनलिटी के करने परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो ओपन कर लिए, या डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ओपन कर लिया, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ ओपन हो चुके हैं, जिन्हें अभी थोड़ी देर के अंदर आप यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं पिन पॉइंटर इस पिन प्रोग्राम के ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 प्रोग्राम छोटे छोटे पीसीस के अंदर नज़र आ रहे हैं। इन छोटे छोटे पीसीस को थंबनेल्स कहा जाता है। थंबनेल क्या करते हैं, बेसिकली स्मॉल हेल्प है। आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर पॉइंटर लेके जाएं, जैसे आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं कि पीछे आपके पास जो लुक है प्रोग्राम की वो चेंज हो रही है, और आप उस पर क्लिक करके अपना ये जो प्रोग्राम है इसे यहाँ पर देख सकते हैं, या इसकी वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए, जितने भी प्रोग्राम विंडोज 7 में आपके पास ओपन होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको इसी टास्क बार के अंदर थंबनेल फॉर्मेट के अंदर जो है वो नज़र आएंगे। एक जैसे प्रोग्राम आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब प्रोग्राम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो कंबाइंड प्रोग्राम्स को हम ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ज़हन में रखिएगा, एक होगा तो प्रोग्राम या प्रोग्राम्स अगर अलग अलग हैं, अगर एक ही बॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा आ गए हैं, इन्हें ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं। बट याद रखिएगा, ये जो आपकी एक्सप्लोरर विंडो है, इसके अंदर आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं इन्हें प्रोग्राम नहीं कहते बल्कि विंडोज़ कहते हैं। बाकी सारे प्रोग्राम हैं, नो डाउट ये भी एक प्रोग्राम है। यहाँ पर विंडोज़ के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल, ये भी एक प्रोग्राम है। बट याद रखिएगा कि एक्सप्लोरर में जो कुछ मुझे नज़र आएगा ये मेरे प्रोग्राम्स जो हैं ये विंडोज़ कहलाएंगी। इसका मतलब है कि जब मैं कंप्यूटर में स्टार्ट
वर्किंग करना चाहूँगा, मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडो आपकी क्या है, ये आपका स्टार्ट प्रोग्राम है या आपकी वर्किंग है, जहाँ से आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ करेंगे, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम्स का आगाज़ करेंगे या जहाँ से हमने अपनी फंक्शनलिटी को स्टार्ट करना है। बेसिकली मेरे पास कुछ बुनियादी आइकन्स हैं, उनके अंदर माय कंप्यूटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को एक्सेस करने के लिए मैं कंप्यूटर की ऑप्शन यूज़ करता हूँ। विंडोज़ एक्सपी में आपको इसका नाम माय कंप्यूटर, जबकि विंडोज़ 10 में इसका नाम आपको माय पीसी के नाम से नज़र आएगा। आगे चलते हैं, इसी पट्टी के ऊपर और बात करते हैं कि क्या है। जैसे मैं दूसरी तरफ गया तो मुझे यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम्स की एक लिस्ट नज़र आ रही है। ये प्रोग्राम मेरे सिस्टम ट्रे एक ऐसा एरिया जहाँ पर सिस्टम में मौजूद वो प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली चल जाते हैं वो नज़र आते हैं। अगर हम वर्ड की फाइल यहाँ से ओपन करके देखते हैं तो वो मुझे कह रहा है कि ये एरिया सिस्टम ट्रे का एरिया है, यानी मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करूँगा या अपनी वर्किंग का आगाज़ करूँगा तो ये एरिया यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, उन्हें हमें ऑन नहीं करना पड़ेगा। पहले विंडोज़ एक्सपी में इसे स्टार्टअप प्रोग्राम्स, जबकि विंडोज़ 7 में इन्हें सिस्टम ट्रे प्रोग्राम्स कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास डेट एंड टाइम के ऑप्शंस हैं। डेट एंड टाइम के ऑप्शन डेट या टाइम के बारे में हमें गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, तो जो भी हमारे पास डेट या टाइम की सेटिंग्स होंगी वो हमें यहाँ से नज़र आती हैं। डेट और टाइम के ऊपर थोड़ी देर पॉइंटर रखने से आपको येलो कलर का एक साइन नज़र आता है, जिसे हम स्क्रीन टिप भी कहते हैं। स्क्रीन टिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको आपकी डेट या टाइम के हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। स्क्रीन टिप आपकी स्मॉल हेल्प है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आती है, यानी स्मॉल हेल्प ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन टिप। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम बेसिक आइकन्स कहते हैं। बेसिक आइकन्स हर कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि आपके पास सबसे पहले माय कंप्यूटर का आइकन होगा, माय कंप्यूटर के आइकन के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट का आइकन होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन होगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में कन्वर्ट हो चुका है। रिसाइकल बिन है जो मेरे घर का जैसे स्टोर रूम होता है, बिल्कुल इसी तरह मेरे कंप्यूटर का जो स्टोर रूम है वो रिसाइकल बिन के नाम से जाना जाता है। माय नेटवर्क प्लेसेस मेरे कंप्यूटर के हमसाया कंप्यूटर्स हैं, यानी मेरे कंप्यूटर के साथ जो कंप्यूटर या पीसीज अगर किसी नेटवर्क में मिले हुए हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए मैं माय नेटवर्क प्लेसेस की ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ। किसी भी बुनियादी आइकन को अगर मैं डेस्कटॉप पे लाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे एक रिसाइकल बिन ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं अपने इस आइकन पे जाता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करके मैं किसी भी बुनियादी आइकन जिसे आप लाना चाहते हैं राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप शो ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, देखिएगा इससे पहले इस वक्त यहाँ खाली है, कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास माय कंप्यूटर का आइकन जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो गया है। दोबारा देखें मैंने क्या किया था, स्टार्ट कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि अब शो ऑन कंप्यूटर के ऊपर मुझे टिक का निशान जो है वो नज़र आ रहा है। इस टिक का मतलब है कि अब आपका ये आइकन डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। विंडोज़ 10 में आपको डेस्कटॉप पर अवेलेबिलिटी के लिए भी आइकन ऑप्शन मिलेगी और टास्क बार में भी पिन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगी। मैंने यहाँ से इसको बाय क्लिक किया। अब जरा थोड़ा सा इस आइकन की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी आइकन की बात करूँ तो आइकन के दो हिस्से होते हैं, ऊपर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, नीचे जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। जो तस्वीर वाला हिस्सा है उसे पिक्चर पार्ट और जो टेक्स्ट वाला हिस्सा है उसे टेक्स्ट पार्ट कहा जाता है। किसी भी आइकन पर पॉइंटर मूव करने से टिप में उसके मुतालिक जो डिटेल हैं वो आ जाती हैं। नो डाउट इतना सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है, वैसे आप इसे पढ़ भी सकते हैं। माय कंप्यूटर या कंप्यूटर या पीसी आपके कंप्यूटर की तमाम इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। अगर मैं अपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मैं बार बार यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उन्हें डॉक्यूमेंट के फोल्डर में रखता हूँ। याद रखिएगा ये आपका शेयर्ड पोर्शन होता है इंटरनेट के ऊपर, या जब आप किसी ऐप को अपने पास डील कर रहे होते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली शेयर भी हो जाते हैं। देन वी हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की ऑप्शन डील करते हैं। रिसाइकल बिन मेरे घर का स्टोर रूम है, अगर मैंने किसी भी चीज़ को रिमूव करना है तो मैं उसको रिमूव करने से पहले रिसाइकल बिन में रख दूंगा। मैं यहाँ से चीज़ों को वापस भी ला सकता हूँ, बट जब वो मुझे नहीं चाहिए होंगी तो हम उन्हें रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं, परमानेंटली रिमूव भी कर सकते हैं।
माय नेटवर्क प्लेसेस ये मेरे हमसाया कंप्यूटर्स हैं और ये मेरे पास मेरी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग टू माय नेटवर्क प्लेसेस, यानी मेरे नेटवर्क के ऊपर जो जो प्लेसेस हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। तो आइकन्स की बात करते हैं। अगर आइकन की बात की जाए तो आइकन के दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से हैं? पहला हिस्सा एक पार्ट कहलाता है, जबकि दूसरा हिस्सा टेक्स्ट पार्ट कहलाता है। अगर यहाँ आप आइकन्स देखें तो ऊपर तस्वीर है, नीचे टेक्स्ट है, तो तस्वीर वाला हिस्सा पिक पार्ट, जबकि आइकन वाला हिस्सा जो है वो आपका वर्कआउट में कहलाता है कि ये आपका